हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा चैनल भी है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। बियॉन्ड डिल्यूजन, कंपैरिजन, गोइंग विद द फ्लो, द आउटसाइडर, गिल्ट, फाइटिंग, laziness, the dream, consciousness, new vision। ओके डियर, तो कल रात में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था कल रात से? एंड तक जरूर सुनिएगा, रीडिंग को बताती हूँ मैं। देखिए, कल रात में इस पर्सन को ना आप दोनों के बीच हुई बहुत सारी फाइटिंग, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें याद आ रही थी। और जब भी पर्सन लड़ाई झगड़ों के बारे में सोच रहे थे और सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच में कितने लड़ाई झगड़े हुए हैं, कितना ज्यादा पास में कलेश हुआ है, इस पर्सन को ना ये रियलाइज हो रहा था कि हर बार ना लड़ाई झगड़ों में ऐसा नहीं था कि एक ही इंसान गलत था। ठीक है, जनरली जब हम लड़ाई कर रहे होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला इंसान गलत है, अगर वो झुक जाए माफी मांग ले तो लड़ाई खत्म हो जाए। सेम वो इंसान सोच रहा होता है कि यार ये इंसान गलत है, ये झुक जाए, लड़ाई खत्म कर दे, माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा, ठीक हो जाए सब। बट होता क्या है कि दोनों में से ना तो कोई माफी मांगेगा और ना ही कोई झुकेगा, क्योंकि दोनों ही झुकने को ना तो रेडी है, ना तो माफी मांगने को रेडी है। तो यहाँ पर ना कल रात में आपके जो पर्सन वो यही सोच रहे थे कि फाइटिंग के बारे में सोच रहे थे, लड़ाई झगड़ों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें ये रियलाइज हो रहा था कि लड़ाई कभी भी जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसे झगड़ा भी तो कभी एक एक तरफ से नहीं होता। कोई एक इंसान चिल्लाता रहे, दूसरा इंसान इग्नोर करे, तो काहे का झगड़ा? ठीक है, झगड़ा तब होता है जब दोनों लोग बराबर से मुंह चलाते हैं, बराबर से झगड़ते हैं, बराबर से चाहते हैं कि तुम माफी मांगो, तुम माफी मांगो। तो इस पर्सन को ना कल रात में आप दोनों के झगड़े बहुत ज्यादा याद आ रहे थे, और इनको ना मतलब जैसे एक यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि झगड़ों के पीछे भी जैसे कोई कारण है। जैसे इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ कि जहां पर जिस जगह पर आप थे वहां पर आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, जिस जगह पर आपके पर्सन थे वहां पर वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, उसके बाद भी झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि झगड़े का कोई और कारण है, कोई तीसरा इंसान है जो झगड़ा करवा रहा है। अब वहां पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं है, तो क्या है जो झगड़ा करवा रहा है? फिर इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये तो मेरी इमेजिनेशन से कुछ बहुत ऊपर है। कुछ लोग अब इसको जब देखने पर आते तो ऐसे देखते हैं इसका कारण ना पक्का हम दोनों का वो होगा क्या,
इसका कारण पक्का हम दोनों का ईगो है। फिर कई बार इस इंसान को रियलाइज़ होता है कि नहीं, कई इस बार इसका कारण पक्का कोई प्लैनेटरी इफ़ेक्ट है या फिर तो किस्मत की बात है, अरे वो तो नसीब ख़राब है। तो इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में चलती हैं। लेकिन एक होता है ना कि ये तो सब इल्यूज़नरी चीज़ें हैं, इल्यूज़नरी बात है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप ये समझें कि कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रही ना, वो आपके हाथ लगाए बिना हो नहीं सकती आपकी ज़िंदगी। मतलब जो कुछ भी हो रहा है, वो हो तो आप ही की मर्ज़ी से रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपने वो पास्ट में या तो सोचा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर आप कर रहे हो तभी तो हो रहा है। अगर आप इग्नोर कर दो सारी सिचुएशन को, तो कहाँ से झगड़ा हो और कहाँ से कुछ हो। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन ऑफ फाइटिंग में नज़र आ रही है कि पर्सन कह रहे हैं कि इग्नोर भी तो कर सकते थे आपके साथ झगड़ा, आपके साथ लड़ाइयाँ, आपके साथ मनमुटाव, कलेश, ये सारी चीज़ें ये पर्सन इग्नोर भी तो कर सकते थे, बजाय इसके कि आपसे झगड़ा करें, आपके साथ मुँह चलाएँ, बहस करें, या आपको एक मतलब या आपके साथ ये सारी चीज़ें इग्नोर भी तो कर सकते थे। ठीक है, आप नहीं बदल रहे थे, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे, पर ये पर्सन तो चेंज कर सकते थे। आप अपने आप को इल्यूज़नरी दुनिया से बाहर नहीं निकाल रहे थे, आप इल्यूज़न में फँसे हुए थे, आपको कोई भ्रम हो गया था, इनको कोई भ्रम हो गया था। तो ये पर्सन अपने दिमाग या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी तो कर सकते थे। इन्होंने सारी चीज़ें आपसे क्यों एक्सपेक्ट कर ली? ये सब कुछ आप ही करेंगे। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो इंसान क्या करता है, सब कुछ सामने वाले से एक्सपेक्ट कर लेता है कि तुम ही सब कुछ करो मेरे लिए, अब तुम ही आकर माफ़ी माँगो क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तुम ही आकर झुको क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तुम भी तो समझ सकते थे, तुम भी तो ऐसा बोल सकते थे, तुम भी तो ये कर सकते थे, अगर मैं नहीं बात कर रहा था तो तुम भी तो कर सकते थे। मतलब इंसान के अंदर ये रहता है कि सामने वाला भी तो कर सकता है। जब 2 लोग के बीच में झगड़ा होता है, वो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि ये भी तो कर सकता है, वो खुद कर ले ये काम, तो जल्दी नहीं सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है बियॉन्ड डिलीजन, किसी पर्सन ये सोच रहे थे कि ये भी तो कर सकते थे, आपसे इन्होंने क्यों एक्सपेक्ट किया? अगर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप पर पूरा दोष लगा रहे हैं, अगर आपको पूरा दोषी करार कर रहे हैं, तो उतने दोषी तो ये पर्सन भी तो है ना। ये खुद भी तो कर सकते थे। मान लीजिए आपने नहीं किया, आप पर तो वश नहीं था, लेकिन खुद के ऊपर तो वश था ना। ये खुद नहीं, मतलब आप नहीं कर रहे थे कोई बात नहीं, खुद भी तो कर सकते थे, खुद भी तो आपको मना सकते थे, खुद भी तो जाने से रोक सकते थे, या खुद भी तो जाने से रुक सकते थे, या खुद भी तो किसी को बीच में लाने से रुक सकते थे। ये क्यों किसी को बीच में लेकर आए? ठीक है, तो बजाय इसके कि आपको इल्ज़ाम लगाएँ, खुद पर भी तो उसका इल्ज़ाम ले सकते हैं ना। ये चीज़ इस पर्सन के दिमाग में कल रात में चल रही थी, जैसे बहुत अच्छी चीज़ चल रही थी। दूसरी चीज़ है कंपैरिज़न एंड लेज़ीनेस। यहाँ पर ऐसा एनर्जी आ रहा है कि जैसे इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि कंपेयर जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को किसी और के साथ कंपेयर किया है। तो इस पर्सन के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि अगर आपने किसी और के साथ इनको कंपेयर किया है, तो दोषी आपको होना चाहिए था, सब कुछ आपका बिगड़ना चाहिए था। इनका बिगड़ रहा है कहीं न कहीं, इन्होंने भी तो कुछ किया है। इन्होंने ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बुद्धि ऐसी थी नहीं कंपैरिज़न वाली, इन्होंने ही अपनी बुद्धि में अपने आप का कंपैरिज़न दूसरों के साथ कर लिया और ऐसा सोच लिया कि आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है? जबकि आप ऐसा सोचते ही नहीं थे। तो अपनी बुद्धि अनुसार भी तो आप बहुत सारे काम करते हो और दोष दूसरों को देते हो। तो जैसे इस पर्सन के दिमाग में ना यही सारी बातें कल रात में चल रही थी कि क्या आपने कभी उनको बोला कि आप उससे बेहतर हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या कभी आपने अपने पार्टनर को ऐसा बोला कि तुमसे बेहतर ये इंसान है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए था, तुम मिल गए। इस तरह की चीज़ें अगर आपने इस पर्सन से बोली हैं, डेफ़िनिटली आपने इस पर्सन को कंपेयर किया है लोगों के साथ। लेकिन अगर आपने इस तरह की चीज़ें अपने पर्सन से नहीं बोली कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, देखो वो कितना अच्छा है, तुम कैसे हो, ठीक है, उसके पास कितनी अच्छी जॉब है, तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, वो देखो कितनी अच्छी दिखती है। और इस तरह की चीज़ें आपने इस पर्सन से बोली है, तब तो आप गलत हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपने इस तरह की चीज़ें इस पर्सन से नहीं बोली, फिर भी इन्होंने ऐसी कंपैरिज़न खुद के कर दिए दो लोगों के साथ, तो इसका मतलब इनकी बुद्धि खराब है, इनका खुद का सोच खराब है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कंपैरिज़न बिठाए। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे ये पर्सन कल रात में ऐसा सोच रहे थे कि आपने ऐसा कुछ बोला तो है नहीं इस पर्सन को, इन्होंने ही ऐसा कुछ सोच लिया है, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी हुई, आपके पर्सन की गलती हुई ना, राइट? ये भी इनके दिमाग में चल रहा था। उसके अलावा ये पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि चीज़ों में डिले आप करते हो, हमेशा काम बिगाड़ने का काम आप करते हो। कल रात में इनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि आप अपने आप को भी तो देखो, दूसरे इंसान को ही क्यों आपको दोष देना है कि वो काम बिगाड़ता है या वो ऐसा भी तो कर सकता था, वो आप भी तो कर सकते थे, आप ये क्यों नहीं सोचते हो? बजाय इसके कि आप ये सोचें वो भी तो कर सकता है, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं भी तो कर सकता हूँ। अगर 2 लोगों का कनेक्शन है तो वो 2 लोगों का बराबर से कनेक्शन है ना, एक का कनेक्शन थोड़ी है कि एक ही करेगा तो ही होगा। तो आप सामने वाले से ही कैसे पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप अपने आप से एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं भी तो कर सकता हूँ? ये कल इनके दिमाग में चल रहा था, फिट कर रहे थे जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो परमात्मा भी आपके साथ-साथ इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जब आपके थॉट प्रोसेस गलत होते हैं, जब आप कुछ गलत सोच रहे होते हैं ना, तो उसी तरीके से आपके सामने इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, जहाँ पर परमात्मा कहते हैं ऐसा है,
सामने वाला पूरा गलत नहीं है, ठीक है। अगर तुमको सजा मिली है तो गलती तुम्हारी हुई है, इसको मानना सीखो। ये नहीं कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, जो हुआ उसकी वजह से हुआ, उसी ने सब कुछ किया और उसी की वजह से आज मैं भुगत रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा साफ समझाते हैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी में कि अपनी गलती मानना सीखो, तब तो तुम्हारे अंदर से कमियां हटेंगी। नहीं तो तुम ऐसे ही जियोगे जैसे आज तक जियो और तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिला है। ना तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन आएगा, ना ही तुम्हारी किसी चीज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि ना तो ही तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन आ रहा है। जब कर्म ही नहीं बदल रहा है तो भाग्य कैसे बदलेगा। इसके अलावा यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी थी ड्रीम पे। अब इस पर्सन को आपसे रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। अब ड्रीम्स आते हैं तो पर्सन और दिमाग खराब होता है कि यार मेरे को इतने ड्रीम्स क्यों आते हैं, मुझे इतना बुरा क्यों लगता है। आपको जब ये पर्सन ड्रीम्स में देख लेते, ख्वाबों में देख लेते हैं तो चित्त हो जाते हैं, क्योंकि ख्वाब में तो आप कुछ अलग ही दिखते हो उस पर्सन को, प्यार करते हुए, घूमते हुए, ठीक है, गले लगाते हुए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि समय के दूसरे आयाम में यानी कि 5D में इस पर्सन को आप ऐसे दिखाई देते हो जैसे आप इस पर्सन के बहुत करीब हो। तो इनका दिमाग खराब हो जाता है कि आप रियलिटी में तो इतने दूर हो इस पर्सन से, आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, आप दोनों के बीच मनमुटाव है, लेकिन जब ये पर्सन आपको ड्रीम में देखते हैं तो अलग ही चेहरा दिखाई देता है, अलग ही चीज़ें फील होती हैं, अलग ही कनेक्शन फील होता है। ये भी कल इस पर्सन के दिमाग में चल रहा था, रात में उनको ऐसा लगा था कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं, गो विद द फ्लो। आज तक भी चीज़ें समझ में नहीं आई, क्लैरिटी नहीं मिली, कुछ क्लियर नहीं हुआ, आगे भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो जो हो रहा है उसे होने देते हैं। फिर इनके दिमाग में जा रहा था कि गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है उसे होने दो, अब नहीं मुझे ज़्यादा सोचना है, ठीक है। जब यूनिवर्स आपसे कहता है सरेंडर कर दो, तो हमेशा आपसे यही कहता है कि अब आप गो विद द फ्लो जाओ, हम आपको सिखाएंगे रास्ते में कि आपसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है। अब कुछ लोग होते हैं जो एक बार में सीखते हैं, कुछ बच्चे जिद्दी कम होते हैं, कुछ बच्चे जिद्दी अकड़ू होते हैं, तो थोड़ा गिर पड़ के सीखते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है, कॉन्शियसनेस की एनर्जी। इस पर्सन को ये भी रियलाइज होता है कि मैं दुनिया से बहुत अलग हूँ, ठीक है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, इस दुनिया के लोग मेरा फायदा उठाते हैं, ठीक है। अगर आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल सोल है तो डेफिनेटली उसको ये फील होता होगा कि दुनिया मेरा फायदा उठाती है, लोग मेरे को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को भी आउटसाइडर फील होता है, ऐसा लगता है इस पर्सन को कि ये दुनिया के नहीं है। कल रात में भी सोच रहे थे कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, ठीक है, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, क्योंकि लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ पर एक समय ऐसा आता है जब यूनिवर्स आपको आइसोलेट कर देते हैं, अकेला करते हैं, तो कहते हैं कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, अपनी चेतना बढ़ाओ। कहाँ तुम चक्करों में पड़ गए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं इस दुनिया का हूँ कि नहीं हूँ, मैं इन दो लोगों से मैच करता हूँ कि नहीं करता हूँ, इन लोगों में घुल मिल पाता हूँ कि नहीं। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ गए। तुम तो ये सोचो कि तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जो मेन है, जो उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन का, जो उद्देश्य एक आत्मा का, कि चेतना बढ़ाओ, अपनी चेतना की शक्ति बढ़ाओ, तो वो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो वो चीज़ इस पर्सन के दिमाग में कल रात में चल रही। तो चेतना तो बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, अकेला रहता है इंसान तो समझदार तो हो ही जाता है। फिर यूनिवर्स भी आपको ऐसी जगहों पे जरूर लेकर जाता है, ऐसी जगहों से जोड़ देता है जो जिनसे आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती रहे और आपकी चेतना का विस्तार होता रहे। कल रात में पर्सन को गिल्ट भी बहुत ज़्यादा था। किस बात का गिल्ट था? क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं बचा, हैंग हो चुके हैं पूरी तरीके से। विजन का मतलब हो गया कि इस पर्सन को ना कोई क्लैरिटी नहीं है कि अब इन्हें भविष्य में क्या करना है, आगे इनकी ज़िंदगी का क्या होगा, इन्हें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों की ज़िंदगी में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, या लोग अब इनके बारे में क्या सोचेंगे, लोग इनके बारे में इन्हें कैसे देखेंगे, क्या करेंगे इनके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं और भयंकर गिल्ट था इस पर्सन को। कल रात में इस पर्सन को भयंकर गिल्ट था, मतलब कॉन्टिन्यूसली ये पर्सन ये सोच रहे थे कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई विजन नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई भी अब ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर मैं अपने आप को मतलब ऐसे देखूं कि हाँ मतलब मैं कुछ हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। भविष्य का कुछ भी क्लियर मेरे सामने अभी नहीं है। ये इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है। कल रात में बहुत दुखी थे ये पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन ना क्रिएटर से यानी परमात्मा से ये पर्सन पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो परमात्मा भी इस पर्सन को कहते हैं कि आप ही ने तो पॉलिटिक्स की है, आप ही ने अपनी ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपना दिमाग आपने ज़्यादा लगाया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, खास तौर से प्रेम संबंध में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, ठीक है। एक इंसान ऐसा होता है कपल में जो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाता है, तो वो बेवकूफ़ बन जाता है, उसको दुनिया मूर्ख साबित कर देती है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा लेता है और जिसकी वजह से पूरा पूरा कनेक्शन ही बिगड़ जाता है, पूरा कनेक्शन ही खराब हो जाता है। एक इतना बेवकूफ़ होता है कि मतलब बेवकूफ़ नहीं बोलूँगी, मतलब एक इंसान ऐसा होता है जो इतना सीधा होता है कि वो कनेक्शन में चल रही चतुराइयों को और कनेक्शन में लग रहे इस एक्स्ट्रा दिमाग को कुछ भी नहीं समझ पाता है और उसके अनुसार
डील भी नहीं कर पाता और उसे ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ बहुत सुहावना है, सब कुछ बहुत हरा-भरा है, तो वो चालाकियाँ नहीं समझ पाता। और दूसरा इंसान ऐसा होता है जो इतना दिमाग लगा लेता है कि मतलब दोनों ही कनेक्शन खराब करते हैं। एक नासमझी कर एक ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी दिखा के दोनों ही कनेक्शन को बर्बाद करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। जैसे इस पर्सन से बोला जा रहा था कि आपने भी तो पॉलिटिक्स कम थोड़ी ना की है, तो जो दिया है वही तो लौटेगा। ऐसे कैसे है कि दो कुछ और लौट कुछ और, ऐसा कहीं नहीं होता। हमारी डिक्शनरी में तो ऐसा नहीं होता, परमात्मा की डिक्शनरी में ऐसा कभी नहीं होता कि तुम दो कुछ और लौटे कुछ और, तुम जो दोगे वही लौटेगा। ठीक है, तो यही इस पर्सन की जिंदगी में कल रात में चल रहा था। और स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, मतलब ज्यादा खुशहाल भी नहीं थी। और ये है कि अब राम भरोसे हैं, जहां प्रभु ले जाएं। ठीक है, अंत में इंसान सरेंडर करके कहता है जय विदय राखे राम तहि विद रहिए। ठीक है, होइए वही जो राम रच राखा। सो वही इस पर्सन की एनर्जी थी कल रात में। ओके, सो आपसे कितनी रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।